जय हिंद जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के थर्ड वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। कभी कभार इनमें कोई कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। इसके अलावा भी कभी कभार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा गया है कि कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, लेकिन जो मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं मतलब इनके बीच इक्वल साझेदारी रहती है। जैसे कि अगर कार्बन है और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को दे के शेयर करेगा और हाइड्रोजन कार्बन को एक दे के शेयर करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसमें दोनों की साझेदारी है। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे कि CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जा रहा है। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोवेलेंट कंपाउंड बना। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें एक और मिसकंसेप्शन होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों एक ही होते हैं। बॉइलिंग और वेपराइजिंग फॉर्म, जब कोई वेपर में चेंज हो जाए, वो पॉइंट दोनों सेम होते हैं। अगर कहा जाए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट -187 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, या -100 डिग्री सेल्सियस है, माइनस लगा हुआ है मतलब फ्रीजिंग है, उसकी फ्रीजिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे कभी कदार मेल्टिंग भी लिख देता है, बुक में, कई बुकों में लिखा होता है। तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमेशा ऐसा नहीं देखा गया है, कई केसेस में देखा गया है। कई केसेस में जो, या मैक्सिमम केसेस में हम कह सकते हैं, मैक्सिमम केसेस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फिर तीसरा, इसका जनरली रीज़न ये होता है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। हीट को पास कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये सब इलेक्ट्रॉन है या एटम, कुछ भी हम कहें, इनका वाइब्रेशन होगा, ये अपने वाइब्रेशन से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हीट, इससे इसमें, इससे आपस में सीधे ट्रांसफ़र होते चली जाएगी। हीट ट्रांसफ़र होने में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं और वो हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तीसरी प्रॉपर्टी, तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पे बेस्ड एक थ्योरी दी गई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। पहले जब ये डिस्कवरी नहीं हो पाई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, पहले ये साइंटिस्ट मानते थे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल, में सिर्फ ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग कंपाउंड्स या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती।
लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वूलर साइंटिस्ट ने गलती से गलती की और उस गलती से इस थ्योरी का रिजेक्शन हो गया। फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया बनाई अपनी लेबोरेटरी में। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जैसे कि यूरिन होते हैं, यूरिन में यूरिया होती है, तो यूरिन आई ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग है एक लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया को अमोनियम साइनेट से बनाया। अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बना दी। यह काम इनसे गलती से हुआ, लेकिन ये जो इनसे गलती हुई इससे वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन हो गया 1928 में। उसके बाद अब तो खैर फिर भी लेकिन हम मानते हैं कि जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, जो अभी भी लेकिन अब पॉसिबल हो गया है कि लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम अगर बात करें, मैक्सिमम रेशियो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। फिर इस पे बेस्ड एक फैक्ट है कि अभी तक 5 मिलियन या 5 मिलियन से ज़्यादा डिस्कवरी हो चुकी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 5 मिलियन से भी ज़्यादा डिस्कवर किए जा चुके हैं और अब भी हर रोज़ कई लैबोरेटरीज में हर लैबोरेटरी में कुछ नए कार्बन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं लैबोरेटरी में, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, हर रोज़ बन रहे हैं लैबोरेटरीज में। अब कभी कभार देखा जाता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बाइड, कार्बोनेट, इन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बोनेट में भी कार्बन ऑक्सीजन होती है, कार्बाइड में भी, ये सारी चीज़ें, इनमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। हमने इसकी बात पहले ही की थी। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जिसकी वजह से इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता है। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक एक टाइप की डिटेल में नॉलेज पढ़ेंगे वहाँ से। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।